राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमेज़न के घने जंगलों के उत्तर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। एक ऐसा पॉइंट जहां आज तक किसी इंसान के कदम पहुंचने की हिम्मत नहीं की। उस जगह का नाम है सांगमारिया। एक पुरानी किताब है, दी बुक ऑफ अमेज़न जंगल। इस किताब के पेज नंबर 49 पे सांगमारिया को लेके कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो आपके होश उड़ा देंगी। ये बात है साल है 1984 की। दुनिया के जाने माने आर्कोलॉजिस्ट थॉमस रॉड्रिग्स अपने टीम के साथ अमेज़न में बड़ी खोज के लिए निकले। महीनों बीत गए लेकिन उनके हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वो लगभग निराश हो चुके थे। तभी उन्हें पता चला कि पास में ही कायापू नाम की एक प्राचीन आदिवासी जनजाति रहती है। तो थॉमस को लगा कि ये लोग सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं, तो शायद वो किसी ऐसे रहस्य के बारे में जानते हो कि जो विज्ञान की किताबों अभी तक दर्ज ना हुई हो। तो जब थॉमस कायापुर जनजाति के सरदार से मिले तो उन्होंने एक चौंका देने वाली बात बताई कि उन्होंने अमेज़न के उत्तर में उस रहस्यमयी जगह का जिक्र करते हैं जिसे वो अपनी भाषा में सांगमारिया यानी कि शापित भूमि कहते हैं। सरदार ने थॉमस को चेतावनी भी दी कि उस जगह पे जो भी गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। लेकिन थॉमस एक जिद्दी और जुनूनी खोज करता थे। उनके लिए ये चेतावनी एक चुनौती बन गई। उन्होंने फैसला किया कि वो सांगमारिया जाएंगे और अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ उस अनजान सफर पे निकल गए। कुछ दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो सांगमारिया पहुंच भी गए और वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मंजर देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए बहुत काफी था। उनके सामने एक नदी बह रही थी जिसका पानी 24 घंटे उबल रहा था। भाप इतनी ज्यादा थी कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थॉमस की टीम यहाँ रुकी नहीं, वो और गहराई में बढ़ती गई। रास्ते में उन्हें एक विशाल सांप की केचुली मिली। वो इतनी बड़ी थी कि उसे देख के लग रहा था कि जिसे कोई दैत्य जैसे एनाकोंडा ने अपनी खाल को उतारा हो। थॉमस का दिल जो है जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। 10 दिन बीत चुके थे। थॉमस की टीम को कुछ ऐसा नहीं मिला था कि जिसे वो दुनिया के सामने एक बड़ी खोज की तरफ पेश कर सके। किताब के पेज नंबर 51 पे लिखा है कि अपने रिसर्च के 10वें दिन थॉमस एक पहाड़ के तलहटी में खोजबीन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी फूल पे पड़ी। वो फूल तो देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी बनावट दुनिया की किसी भी फूल से मेल नहीं खाती थी। थॉमस ने उस फूल पे रिसर्च चालू किया और जो नतीजा सामने आया तो उनकी आंखें खुली के खुली जो रह गई। ये कोई मामूली फूल नहीं था। इस फूल के रस में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीव के उम्र को कई गुना बढ़ा सकती थी। तो थॉमस को समझ में आया कि वो विशाल सांप की केचुली और इस फूल का क्या कनेक्शन है। ये जगह दुनिया की सबसे बड़े पुराने और लंबे एनाकोंडा का घर था, जो शायद इसी फूल को खा के हजारों सालों से जिंदा था। यह एक ऐसी खोज थी जो इंसानी इतिहास को बदल सकती थी। उस रात थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा कि आज का दिन जो है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हमने प्रकृति का उस रहस्य को खोज निकाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये फूल अमेरिका का रहस्य है। तो सुबह इस हम खोज को दुनिया के सामने लाएंगे। यह एक नया सवेरा होगा। अगली सुबह जब उनकी टीम गाड़ी से वापस लौट रही थी तो अचानक एक विशालकाय पेड़ जो है उनके गाड़ी पे गिर गया। एक भयानक हादसे में उनकी पूरी टीम मारी गई। थॉमस बुरी तरह घायल थे लेकिन किसी तरह जिंदा बच गए। उन्होंने डायरी और वो बेशकीमती फूल उठाया और लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दूर जाने के बाद से एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और वहीं उनकी मौत हो गई। कुछ समय बाद कायापुर आदिवासियों को उनका शव मिला। उनके हाथ में वो डायरी और मुरझाया हुआ फूल कस के पकड़ा हुआ था। सालों बाद एक लेखक ने कायापुर जनजाति से वो डायरी हासिल की और उसी डायरी के कहानी से एक किताब लिखी जिसका नाम था द मिस्ट्री ऑफ अमेज़न जंगल। कहते हैं कि इसी किताब से प्रेरित होकर हॉलीवुड में एनाकोंडा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। जब ये रहस्य सरकार तक पहुंचा तो उन्होंने उस जगह की छानबीन के लिए कई टीमें भेज दी, लेकिन आज तक कोई भी टीम उस जादुई फूल को दोबारा नहीं खोज पाई। तो क्या थॉमस की डायरी जो थी बस मनगढ़ंत कहानी थी? अमेज़न उस रहस्य को आज भी दफन करके रखा है। दोस्तों, ये तो अमेज़न के हजारों रहस्यों में से सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। इस जंगल की गहराइयों में ऐसे राज दफन है जो विज्ञान के परे हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ की,
एक ऐसे मेंढक की जो एक बार में 10 लोगों की जान ले सकता है, और चींटियों की उस खूंखार सेना की जो घंटों में एक पूरे जानवर को ऐसे चट कर जाते हैं। और हाँ, हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी जनजाति से मिलाएंगे, उस रहस्यमयी जनजाति से जो बाहर की दुनिया से आज भी अनजान है, और बात करेंगे उस खोई हुई दुनिया की जिसे कोई आज तक खोज नहीं पाया। हम जानेंगे अमेज़न की उस झरने के बारे में जहां से पानी नहीं बल्कि काला जहर बहता है। तो अगर जे आप अमेज़न के इस रोमांचक और डरावने सफर के लिए तैयार हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसा कोई भी रहस्यमय वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अमेज़न के घने जंगल में खो गए हैं। आपके पास दिशा जानने का कोई जरिया नहीं है। तभी आपका नजर एक पेड़ पे पड़ती है जिसकी पत्ती आईने की तरह चमक रही है। जी हाँ, अमेज़न के कुछ अनछुए इलाकों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे मिरर लीफ ट्री के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के पत्ते इतने ज्यादा चिकने और चमकदार होते हैं कि आप उनमें अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हैं। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि प्रकृति इस पेड़ को इतनी अनोखी खूबी क्यों दी है। अमेज़न को अगर आप किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि शायद आप चींटियों के सेना के रास्ते में आ सकते हैं। हम छोटी मोटी चींटियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्मी एंट की। ये चींटियां लाखों की संख्या में एक साथ चलती है, एक अनुशासित सैनिक टोली की तरह। ये जब शिकार पे निकलती है तो इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये उसे ऐसे एक पलटों में मिटा देती है। इनका सबसे डरावनी बात इनका हमला करने का तरीका है। ये अपने शिकार को एक साथ चारों तरीके से घेर लेती है और अपने पावरफुल जबड़े से मांस नोचना चालू कर देती है धीरे धीरे से। इनकी भूख इतनी भयानक होती है कि एक सुअर को कंकाल में बदलने में कुछ ही घंटे लगती है। आज की टेक्नोलॉजी हमें कहीं भी पहुंचने की ताकत देती है, लेकिन अमेज़न में ये भी फेल हो जाता है। साल 2018 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अमेज़न के उस हिस्से की तस्वीरें लेने गया जहां पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। उन्होंने अपने एडवांस ड्रोन को उस घने जंगल के ऊपर उड़ाया। अजीब और रहस्यमय आकृतियां दिखाई दी जो किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहर जैसी लग रही थी। वो और जानने के लिए ड्रोन को और नीचे ले गया। तभी ड्रोन का अचानक सिग्नल बंद हो गया, स्क्रीन काली पड़ गई। मार्को ने कई बार कोशिश की तो ड्रोन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वो उस जगह पे कुछ जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था जंगल की उस हिस्से से कोई वापस नहीं आता। आज भी वो महंगा ड्रोन और उसमें कैद वो रहस्यमयी तस्वीरें अमेज़न के गहराइयों में दफन हो गई। सवाल यह है कि उस दिन ड्रोन के कैमरे में ऐसा क्या कैद हो गया था जिसने जंगल को उसे निगलने पे मजबूर होना पड़ा। अमेज़न में खोई हुई एक पूरा दुनिया का रहस्य आज भी खोजकर्ता को अपनी ओर खींचता है। ये कहानी है ब्रिटिश खोजकर्ता प्रसिद्ध फोसेट की। फोसेट को यकीन था कि अमेज़न के बीचों बीच एक रहस्यमय और उन्नत शहर मौजूद है जिसे वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहते थे। साल 1925 में वो अपने जैक और एक दोस्त के साथ इस खोए हुए शहर में अमेज़न के अंदर चले गए। उन्होंने अपने साथ बहुत कम सामान लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल उन्हें खुद रास्ता दिखा देगा। हफ्तों तक उनके खत आते रहे, लेकिन अचानक वो सब बंद हो गए। प्रसिद्ध फोसेट और उनके टीम का कभी कोई पता नहीं चला। वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक अमेज़न का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें जंगली जानवरों ने मार दिया, तो कुछ कहते हैं कि आदमखोर जनजाति उन्हें पकड़ ली थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी थी कि कर्नल फोसेट वाकई में उस शहर को ढूंढ लिया था कि और वहाँ की दुनिया इतनी अद्भुत थी कि वहाँ से वापस लौटना ही ठीक नहीं समझे उन्होंने। जब हम झरने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में साफ सफेद पानी की तस्वीर बनती है, लेकिन अमेज़न के अंदर एक ऐसा झरना है जहाँ पे सफेद नहीं बल्कि बिल्कुल काला पानी बहता है। इस झरने को ब्लैक वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये झरना रियो नेग्रो यानी कि काली नदी का हिस्सा है। इस नदी का पानी पत्तियों और सड़ रही वनस्पतियों के एसिड के कारण ये काला हो जाता है। अमेज़न की रातें जितनी डरावनी है उतनी ज्यादा जादुई भी। इसका अद्भुत नजारा भी है एक फायरफ्लाई सिंक्रोनाइजेशन। कुछ खास मौसमों में अमेज़न के कुछ हिस्सों में हजारों लाखों जुगनू एक साथ एक ही लय में जलते हैं और बुझते हैं। ये नजारा ऐसा लगता है कि मानो किसी ने पूरे जंगल में क्रिसमस लाइट लगा दी हो। पूरा जंगल एक साथ रोशन होता है और फिर एक साथ अंधेरे में डूब जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नर जुगनू मादा को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन इतना सटीक और परफेक्ट कैसे होता है कि ये आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी जनजाति जो आज भी पाषाण युग में जी रही है, एक ऐसा रहस्य जो सच है तो इंसान और जानवर की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। अमेज़न की असीम गहराइयों में
जहां आज भी कोई बाहरी इंसान नहीं पहुंचा, एक जनजाति रहती है जिसे आसपास के कबीले चीतावान कहते हैं, यानी कि चीता मानव। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। ये हमारी भाषा नहीं समझते, हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। साल 2011 में एक मानव वैज्ञानिक डॉक्टर एलेजानिक वर्गस इस जनजाति के संपर्क में आने में कामयाब हुए। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। चीता मानव लोग दिखने में आम इंसानों से थोड़ा अलग है। उनकी त्वचा पे प्राकृतिक रूप से चीते जैसे धब्बे और धारियां बनी हुई है। ये कोई टैटू नहीं है, बल्कि उनकी त्वचा का ही हिस्सा है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उनकी आस्था, वो किसी पेड़, पत्थर या सूरज की पूजा नहीं करते हैं। वो पूजा करते हैं एक मूर्ति की, एक ऐसी प्राणी की जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर चीते का है। वो उसे जंगल का देवता और अपना पूर्वज मानते हैं। जब डॉक्टर वर्गस उनसे उसके बारे में पूछा तो जनजाति के सरदार ने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सरदार ने बताया कि वो जिसकी पूजा करते हैं वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि वो एक जीता जागता प्राणी है जो आज भी जंगल के सबसे अंधेरे और घने हिस्से में रहता है। उन्होंने उससे जंगल का रक्षक बताया। उन्होंने बताया कि ये प्राणी जो है वो इंसान की तरह 2 पैरों पे चल सकता है, लेकिन उसकी रफ्तार और ताकत एक चीते जैसी है। रात में उसकी आंखें आग की तरह चमकती है। वो कभी इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर जो कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे चीड़ फाड़ के रख देता है। सरदार ने डॉक्टर वर्गस को कुछ गुफा चित्र भी दिखाए, जिसे उनमें दिखा कि वो प्राणी है वो जानवरों और विशाल सांपों से लड़ रहा था। क्या ये वाकई में एक कहानी है या फिर सच्चाई है, इसके बारे में तो अब अमेज़न ही बता पाएगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्या यह सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये बुक में सही लिखा है या गलत? आप नीचे अपना विचार कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।